ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਤੀ ਭੂਮੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके ने संजीव कुमार जी। सर ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ऐसा है मेरे गांव में कोई सुधार नहीं हो रहा। अब तक जितने भी सरपंच आए किसी ने भी कोई कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जी। मेरा मेन उद्देश्य ये है, न तो किसी गरीब आदमी का कोई बीपीएल कार्ड है, ठीक है जी, बहुत कम है। जिनके जो ज़रूरत के लिए हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका कोई बीपीएल कार्ड नहीं है। दूसरी बात है जी, जो बैंकेट हॉल, गांव में कोई बैंकेट हॉल शादी का कोई प्रोग्राम करे, जन्मदिन का कुछ करे, उसमें कोई ऐसी कोई जगह है ही नहीं हमारे पास। अच्छा जी। एक कुछ बरादरियाँ ऐसी हैं जिसके पास कोई धर्मशाला नहीं है जी। कश्यप धर्मशाला नहीं है। दूसरी बात जी, पाल धर्मशाला नहीं है, दीमान धर्मशाला नहीं है जी, पांचाल वाला। और जी ऐसी की एक धर्मशाला है, उस पर कब्जा हो रहा है जी, ठीक है। तो यही मेरे काम है मेन। तो दूसरी बात, जैसे कॉलोनी वगैरह मान लें, जो कोई ज़रूरतमंद इंसान है उनकी कॉलोनियाँ बनवानी है, ठीक है जी। और गलियाँ नालियाँ किसी ने भी आज तक नेड़े वाले सरपंच बने, आज तक कोई मेन बात कलरी की तरफ किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो मेरा तो मेन उद्देश्य यही है, मैं अपने गांव का मैं सुधार कर सकूँ, जो कोई गरीब इंसान है उसका मैं साथ दे सकूँ, ठीक है, मैं उसमें खरा उतरूँ, ठीक है। तो और तो कोई, तो पहले आपके मन में चाहते हो यार ये भी काम करवाना, ये काम करवाना, ये ऐसे करवाना, क्योंकि बड़े तो उस समय क्या आपके मन में आता था, क्या क्या काम करवाएंगे? और अब आप सरपंची के दावेदार में सामने आ चुके हैं, तो क्या कुछ अब काम करवाएंगे? अच्छा जी, उस टाइम मेरे दिमाग में यही बात थी कि जो काम आपसे अभी गिनवाए हैं, ये उस टाइम भी मन में था भी ये काम कराएं। उस समय कोई बस नहीं, जो भी आप काम कहोगे वही काम हम करेंगे। बनने साफ सफाई का तो ऐसा है जी, जैसे हमारे गांव में गांव के फिर मेन फिरनियाँ इन पे कुर्डी वगैरह हैं, कुर्डियाँ पड़ी, यह सारी उठवानी और साफ सफाई बढ़िया तरीके से, नालियाँ बनवानी, गलियाँ बनवानी, ठीक है जी, बढ़िया से बढ़िया जी। अगर जनता ने आपको मौका दे दिया तो आप भी कल बंदर बांट करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का क्या सबूत है? ऐसा है जी, सबूत तो परिणाम जिसका ये पंचायत ये पब्लिक ही दे देगी। इन्होंने देखना भी हाँ ये बंदा हमारे लायक है या ना, भी हम काम करने के भी ये काम करेगा कल या ना करेगा। दूसरा हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा को लेकर आप क्या करेंगे? गांव में स्कूल कितने तक का आप ग्रेड कराना चाहेंगे, नहीं कराना चाहेंगे? मिडिल स्कूल है जी यहाँ पे हमारे गांव में, और हम इसको यही चाहते हैं अभी +2 तक का स्कूल हो। स्वास्थ्य से संबंधित हम बात करें, स्वास्थ्य पे आगे, अब स्वास्थ्य से संबंधित क्या करेंगे गाँव में? स्वास्थ्य से संबंधित अभी आपसे पहले भी बात हो चुकी, आंगनवाड़ी वर्क, ये क्या बोलते हैं, आशा वर्कर जी, आशा वर्कर से मिलने के बाद और सिविल हॉस्पिटल से उनसे कोई देखेंगे इस बारे में क्या सिस्टम होगा, भी गांव में ही हमारे यहीं पे हो सके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी काम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, किस प्रकार आप इसे ले रहे कि कार सिद्ध हो चुका है? बस अभी तो जी कमी पड़ रही, तो अभी तो वो बात नहीं है। सिद्ध कैसे होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? बस सिद्ध तो ये है जी, आगे यही कह सकते हैं, मतलब इसका भ्रूण हत्याकांड ना हो, ठीक है जी, जब भी हो सकता है इसका, और तो कोई चारा है नहीं इसका जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार सिद्ध कब होगा? बेटियों का तो ऐसा है जी, ये सपना हमारा जब साकार हो सकता है, अगर हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जब भी साकार होगा भी जब बच्ची इनके लड़कियों की पढ़ाई फ्री होगी, ठीक है जी, और इनका विशेष ध्यान रखा जाएगा हमारा, जो भी हमारे से होगा, ताकि जनता आपको चुने। बस यही अनुरोध करेंगे जी भी मेरे ऊपर विश्वास करें, विश्वास करके मैं पहले ही पब्लिक के बीच आ रहा, आज से नहीं 2 साल लगे, फिर जैसे भी 2-3 सालों से, और पहले नंबरदार भी रह चुके जी, मेरे दादाजी भी नंबरदार थे, सरवरा नंबरदारी मैंने भी 2 साल की। तो सभी के मान ले दुख सुख में हम साथ के साथ चले हैं जी, और आगे भी चलेंगे। समाज सेवा आप करते हैं? हाँ जी, पहले से। जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो आगे 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद बेरोजगार हो जाती है, तो उनके लिए कोई ऐसी योजना आप गांव में लाएंगे कि कुछ सिलाई कढ़ाई सिखाना या आत्मनिर्भर बनाना, ऐसा कुछ सोचा हो आपने? हाँ जी,
सिलाई सेंटर खुलवाएंगे जी यहाँ पे। जिले में बड़ा बोलो आप सारे। बेटियों के लिए क्या कुछ सोच रखा आपने? बेटियों के लिए ऐसा है जो 10th मान लो पढ़ाई कर रही, और उसमें ऐसा है मर्जी है जैसे गांव में सिलाई सेंटर वगैरह खुलवाने, ठीक है जी। और जैसे हमारे यहाँ से गुड़ियाँ बाहर जाती हैं, उनको साइकिल की समस्या, जो पैदल जा रही बेचारी गुड़ियाँ, उनको साइकिल देंगे जी। ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि जैसे इन लोगों की जो ये समस्या है, किसी से कोई भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है। इनके साथ में कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। अगर कोई आपको ज़्यादा डराता, धमकाता है या धमकी देता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और कोई भी कार्य आप लोगों का रुकने नहीं दूंगा। ना इसे डरने की ज़रूरत है, न कुछ है, सबको साथ लेके चलेंगे। जो लोग उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने भी। ना तो कोई आपका युवा ऐसा हो गया भी जो ना तो किसी से डरेगा और हाँ जी ना ही दबेगा। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है, भाई बड़ा ध्यान से वोट दें। किसी को भी ये चीज़ है, अगर आप अपने हाथ में कुछ पावर आएगी, जब भी मैं इस लायक बनूंगा। जब मैं इस गांव का सरपंच बन गया तो ना तो मैं डरूंगा और ना किसी को डरने दूंगा। वो लोग भी ध्यान से सुन लें जो इस अब की बार ऐसा होगा, नए तरीके से ऐसा कार्य होगा जो ना तो कोई किसी से डरेगा और ना ही कोई डराने की उसको कोशिश करे। और कार्य अब की बार ऐसे सुचारू रूप से ऐसे तरीके से किया जाएगा, ना तो मैं डरूंगा और ना किसी को डरने दूंगा। निडरता से वोट डालें और आपका भाई खड़ा है आपके पीछे, कोई टेंशन नहीं है। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।